पवित्र नहीं किया कि आप सुनते नहीं हो क्या? ऐसी प्रार्थना नहीं की जाती है। प्रार्थना में भाव होना चाहिए। परमात्मा को लगे कि हाँ बंदे को जो प्रार्थना कर रहा है उसमें दम है, ठीक है नहीं। कभी कभी दुकानदार देखता है ग्राहक बहुत अच्छा है, चलो इसको 2 रुपया सस्ता भी दे देंगे, कोई बात नहीं, बढ़िया आदमी आया है दुकान में आज। ऐसे ग्राहक बहुत कम आते हैं। कभी कभी मन मौज में आ जाता है, ग्राहक भी कहता है आज दुकानदार मौज में था, 2 रुपया सस्ता दे दिया। वो भी कहता है। जब दोनों एक दूसरे को धन्यवाद देने लगे, ग्राहक दुकानदार के प्रति भावना रखे और दुकानदार ग्राहक प्रति भावना रखे, भक्त भगवान के प्रति भावना रखे। भगवान की तो भक्त के प्रति भावना है ही है। भगवान तो कहता है आओ मेरे घर में आओ, कहाँ पड़े हो, मेरे वहां आओ, विश्राम करो, आनंद लो, बहुत थक चुके हो संसार में, गधे घोड़े बिल्ली कितने क्या क्या बने हो, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा, आ जाओ मेरे पास, आनंद में रहो, प्रतिक्षण आनंद में रहो। बिना आंख के देखो, बिना कान के सुनो, बिना नासिका के सूंघो, बिना मुंह के खाओ और तृप्त होकर के खाओ। ये ईश्वर की व्यवस्था है। तो ये प्रार्थना मनुष्य को करनी चाहिए। तो इन्हीं प्रार्थनाओं में आज 2 प्रार्थनाएं एक साथ लेंगे हम। जनः पुनातु नाभ्याम तपः पुनातु पालयो। ये 2 प्रार्थना आज हम करेंगे। जनः परमात्मा का नाम है। जैसे भू परमात्मा का नाम था, भुवः परमात्मा का नाम था, स्वः परमात्मा का नाम था, महा परमात्मा का नाम था, वैसे जनः भी परमात्मा का नाम है। जनः का अर्थ होता है सृष्टि को उत्पन्न करने वाला। जनः माने सृष्टि को उत्पन्न करने वाला। जनक, जानकी के पिता का नाम क्या था? जनक, क्योंकि उन्होंने जानकी को पैदा किया था। तो पिता का एक नाम जनक है। तो परमात्मा पिताओं का पिता है, वो भी तो जनक है। हे परमेश्वर, जैसे आप अपनी इस सृष्टि की सुंदर रचना करते हो, वैसे मेरे नाभि से भी सुंदर सुंदर रचना हो, क्योंकि रचना का केंद्र बिंदु नाभि है। प्रजनन शक्ति नाभि से ही पैदा होती है। तो हम भी सृजनात्मक कार्य करें, विध्वंसक कार्य न करें। हमारे हाथ से अगर किसी का भला न हो तो बुरा बिल्कुल भी न हो। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना ठीक नहीं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। जला सको तो दीप जलाओ, दिल का जलाना ठीक नहीं। मिटा सको तो अहम मिटाओ, मिटा सको तो अहम मिटाओ। प्रेम मिटाना ठीक नहीं। दिखा सको तो सुपथ दिखाओ, पथ भटकाना ठीक नहीं। दिखा सको तो सुपथ दिखाओ, पथ भटकाना ठीक नहीं। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं। ये नाभि का काम है, इसलिए हमारी नाभि सृजनात्मक हो, हम नाभि से अच्छा काम करें। और दूसरी व्यवस्था क्या है? ये जो हमारी नाभि है ये अन्नमय कोश में रहती है। कहाँ रहती है? अन्नमय कोश में। कोश कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं कोश? नंबर 1 अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब ये शरीर अन्न से पैदा होता है, ये शरीर अन्न से बढ़ता है और ये शरीर अन्न में ही मिल जाता है। अन्नमय कोश। अन्नमय कोश कहाँ से कहाँ तक है? पैर के अंगूठ से लेके सिर की चोटी तक जितना भी दिख रहा है ये सब क्या है? अन्नमय कोश है। ये अन्न से बना है। अगर अन्न न मिले तो ये कोश नहीं बन सकता। इसी अन्नमय कोश में हमारी नाभि रहती है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। ये जो प्राण आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी एक कोश है। अगर प्राण नहीं होगा तो शरीर शव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और प्राण के रहने से शरीर शिव बन जाता है, और प्राण के न रहने से शरीर शव बन जाता है। तो प्राण में कोश कितना बड़ा, ये प्राण देवता है। बोलो, प्राण की कोई पूजा ही नहीं करता है? पीपल की पूजा, बरगद की पूजा सब कर रहे हैं, प्राण की कोई पूजा नहीं कर रहा है। प्राण न हो तो पीपल न हो, प्राण न हो तो बरगद न हो।
इसलिए प्राण की प्रार्थना करो, प्राण की पूजा करो, प्राण की उपासना करो, प्राण का व्रत करो। अपने घर में प्राण की पंडित जी आए तो उनसे बोलो पंडित जी प्राण की कथा करो। तो प्राण की कथा क्या है? प्राणायाम। क्या है? प्राणायाम। पंडित को बुलाओ अपने घर, बोलो दक्षिणा 5000 रुपया देंगे, 1 घंटे में प्राणायाम की कथा करो। भाग जाएगा, बोला हम तो शिव जी की कथा करते हैं, हम तो हनुमान जी की कथा करते हैं, हम तो बालाजी की कथा करते हैं, हम तो खाटू श्याम की कथा करते हैं। प्राणायाम जानता नहीं। प्राणायाम की कथा दुनिया की सबसे उत्तम कथा है। अगर हर व्यक्ति, घर के हर स्त्री को, हर पुरुष को प्राणायाम करने का रोग लग जाए तो रोगी होगा कभी? कभी निरोग हो जाए, आरोग्य हो जाए। प्राणायाम, प्राणमय कोश। उसके बाद अगला कोश क्या है? मनोमय कोश। संकल्प और विकल्प जो हम करते हैं ना, ये मनोमय कोश का कार्य है। मनोमय, ये जितने भी लोग आंख बंद करके पूजा पाठ करते हैं, ये सब मनोमय कोश में रहते हैं। क्योंकि मनोमय कोश में वो क्रिया तो करता है लेकिन विचार नहीं रहता है, इसलिए मनोमय कोश बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मनोमय कोश जो है, मनोमय कोश के द्वारा मनुष्य मनोरथ करता है। क्या करता है? मनोरथ। मनोरथ का मतलब, यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते, दरवाजे पर मेरे प्रतिदिन नौबत बजती रहती, संध्या और सवेरे मेरे घर में सिंह नाचते, मोर घूमते आंगन में। ये कल्पना है, मनोरथ है, होना कुछ नहीं है, खाली उड़ान भर रहा, उड़ान भर रहा, उड़ान भर रहा है। तो इसका उड़ान भरने का नाम है मनोमय कोश। इससे अगला कोश है विज्ञानमय कोश। कौन सा कोश है? विज्ञान में टैलेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आचार्य, प्रधानाचार्य, जज, वकील, स्टेट बैंक का अधिकारी, ये सब क्या है? विज्ञान में कोश में रहते हैं। विज्ञान का काम, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, सब विज्ञान में कोश में रहते हैं। सर्च करना, रिसर्च करना, क्या, क्यों, कैसे, ये जो रिसर्च होता है